Good morning, students. Now we will discuss benefits of international business. इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. देखिए, एक तो होता है बेनिफिट्स टू नेशन, कंट्री को क्या क्या बेनिफिट होता है. सेकंड होता है बेनिफिट्स टू फर्म, फर्म को क्या क्या बेनिफिट होता है. सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेशन को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. नंबर वन, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन करेंसी आती है. फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और फॉरेन एक्सचेंज कैसे कमाई जाती है? एक्सपोर्ट करके. जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल मिलती है, जिससे हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज अर्निंग ऑफ फॉरेन करेंसी. देखिए, जब हम यूएसए को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो हमें यूएस डॉलर देगा. ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर देगा. तो कहने का मतलब है फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन एक्सचेंज आती है, और हर कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस होता है फॉरेन करेंसी. सेकेंड पॉइंट इज मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है. देखिए, एक कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेज सरप्लस हैं, अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस ना करे तो उसके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे. तो इंटरनेशनल बिजनेस करने से रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है. इंटरनेशनल बिजनेस करने से रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि हर कंट्री यही चाहती है कि उसके रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो. तो कहने का मतलब है रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, क्योंकि जितने सरप्लस रिसोर्सेज होते हैं उनसे प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट किया जाता है. थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का कारण ये होता है, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों को नए नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने से. तो कहने का मतलब लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ता है, क्योंकि स्टैंडर्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इनकम. जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा. फोर्थ पॉइंट इज ग्रोथ इम्प्रूव होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है. देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस की हेल्प से हमारे देश में रॉ मटेरियल, मशीनरी, टेक्निक्स आती हैं, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन एनकरेज होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनती हैं, लोगों को काम मिलता है, ग्रोथ होती है. तो कहने का मतलब है ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. देखिए, हमें पता है हमारे देश में इंडस्ट्रीज कम है, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है. तो इंटरनेशनल बिजनेस से हम टेक्नोलॉजीज़ को, मशीन्स को, मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं और देश में इंडस्ट्रीज बनाते हैं, जिससे लोगों को काम मिलता है और ग्रोथ इम्प्रूव होती है. सो दीज आर द बेनिफिट्स टू नेशन. नंबर वन, फॉरेन करेंसी आती है. सेकंड वन, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है. थर्ड, स्टैंडर्ड बढ़ता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से लोगों की इनकम जनरेट होती है. फोर्थ वन इज ग्रोथ इम्प्रूव होती है, लोगों को काम मिलता है. नाउ वी विल डिस्कस इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं फर्म को. फर्म का मतलब बिजनेस को क्या क्या बेनिफिट हैं जो बिजनेस एक्सपोर्ट करता है. नंबर वन, प्रोस्पेक्टस ऑफ हायर प्रॉफिट. इंटरनेशनल बिजनेस डोमेस्टिक बिजनेस से मोर एंड मोर बेनिफिशियल है. जब डोमेस्टिक प्राइसेस कम हो, स्पेशली जैसे मान लो हमारे देश में किसी गुड्स के प्राइसेस कम है, तो हमें वो गुड्स दूसरे देशों में बेचनी चाहिए जहां प्राइसेस हाई हैं. तो क्या होगा? उन फर्म्स को प्रॉफिट मिलेंगे, उन फर्म्स के प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है हायर प्रॉफिट होता है. क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस बहुत बेनिफिशियल है प्रॉफिट कमाने में. और कब? जब डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस क्या हो? कम हो. जैसे कोई चीज़ है, इंडिया में उसकी प्राइसेस कम है, लेकिन अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है, तो फर्म को वो चीज़ें वहाँ बेचनी चाहिए ताकि उसको प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो. तो फर्स्ट पॉइंट था प्रॉफिट ज़्यादा होता है.
सेकंड है ग्रोथ ज़्यादा होती है, प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ। इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छा ऑप्शन है ग्रोथ का। जो कंपनीज, जो फर्म्स ग्रोथ करना चाहती हैं उन बिजनेस को ओवरसीज मार्केट यानी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी गुड्स को सेल करना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है ग्रोथ बढ़ती है। देखिए डोमेस्टिक बिजनेस में तो ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी, एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगी, लेकिन कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिन्हें और भी ग्रोथ करनी है तो वो ओवरसीज मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती हैं और ग्रोथ अर्न कर सकती हैं। इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, विजन बढ़ता है बिजनेस का, पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ता है। देखो अगर आपकी फर्म डोमेस्टिक बिजनेस करती है तो उसका थिंकिंग स्किल नैरो होता है, वो नैरो थिंकिंग रखती है, छोटा सोचती है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस करने से गुडविल बढ़ती है, इंटरनेशनल बिजनेस करने से विज़न बढ़ता है, स्कोप बढ़ता है, वी कैन से माइंड स्किल्स बढ़ती हैं, जिससे हम हायर प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं। तो इम्प्रूव्ड बिजनेस विज़न का मतलब विज़न बढ़ता है, देखने का नज़रिया बढ़ता है। डोमेस्टिक मार्केट में क्या होता है, लिमिटेड मार्केट है, लेकिन जब ओवरसीज मार्केट में आते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं तो हमें डिफरेंट मार्केट्स के बारे में एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। सो थर्ड पॉइंट इज बिजनेस का विजन बढ़ता है, जो पहले नैरो होता है अब वाइड हो जाता है। वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, कहता है डोमेस्टिक मार्केट के कंपटीशन से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस करना। जो कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस करती हैं वो कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन को फेस करती हैं, ना कि डोमेस्टिक मार्केट के कंपटीशन को फेस करना। तो कहता है फॉर द फर्म्स हु आर फेसिंग टफ कंपटीशन इन लोकल मार्केट, जो फर्म्स लोकल मार्केट में टफ कंपटीशन फेस करती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस एक अकेला ऐसा वे है उनको डोमेस्टिक मार्केट के कंपटीशन से बाहर निकालने का। अब एक फर्म है वो इंटरनेशनल बिजनेस करने लग गई है तो उसका कंपटीशन डोमेस्टिक बिजनेस से नहीं होगा, उसका कंपटीशन होगा बाहर की कंपनी से, बाहर के बिजनेस से, फॉरेन बिजनेस से। इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है। देखिए फर्म्स के पास बहुत कैपेसिटी होती है, लेकिन डोमेस्टिक ट्रेड करने के चक्कर में वो उतना ही प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस करने से वो अपनी कैपेसिटी को प्रॉपर यूटिलाइज करती हैं, वो अपने एफर्ट्स को प्रॉपर यूटिलाइज करती हैं, वो अपनी मेहनत को प्रॉपर यूटिलाइज करती हैं। सो कहने का मतलब है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है, यानी कुछ रिसोर्सेज कंपनी में वेस्ट हो रहे हैं, अगर इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ होगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू फर्म, कि प्रॉफिट हायर होता है, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिजनेस का विज़न बढ़ता है। जो बिजनेस पहले नैरो छोटा सोचता है अब वो बड़ा सोचने लगता है, उसे डिफरेंट मार्केट को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट के कंपटीशन से बाहर आने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होता है, कंपनीज में जो रिसोर्सेज आइडल वेस्ट पड़े हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, अगर बिजनेस क्या करता है, इंटरनेशनल बिजनेस करता है तो। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू नेशन एंड फर्म, कि कंट्री को भी बेनिफिट होते हैं, फर्म को भी बेनिफिट होते हैं, फर्म में प्रॉफिट बढ़ता है, सेल बढ़ती है, गुडविल बढ़ती है।